as you know that today is the science experimental class of the summer camp. This is the first class of the science experiment and the topic is the electrolysis. So beta electrolysis होता है क्या? तो electrolysis is the process in which ionic substance are decomposed into simpler substance while passing through the electric current. यानी कि हमारे पास वह एक प्रोसेस जिसमें जो एक सिंपलर आयनिक सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे वो अलग अलग दो आयनिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा हमारे पास प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर वाटर लेते हैं। वाटर में हमारे पास क्या होता है, हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट होता है वो डालते हैं। देन हमारे पास दो यहाँ पे रॉड लगाते हैं और उस रॉड को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं और उस दोनों वायर को हम एक बल्ब से कनेक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का पता करने के लिए क्या हमारे पास सर्किट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि हमको पता है हर्षिता कम कि अगर कोई भी लाइट जलती है तो बेटा हमारे पास ये बैटरी के दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, दिखाओ लाइट तभी ये जल रहा है ना, अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं तो जल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस यही कहता है ना कि हमारे पास जो वाटर होता है वो भी एक सर्किट को तैयार कर सकता है, बना सकता है। क्लियर है ना? नव्या यू कम नाउ होल्ड इट। और देखो बेटा ये मैंने नॉर्मल वाटर लिया है, ठीक है। अगर हमने नॉर्मल वाटर के अंदर ये दोनों टर्मिनल को अगर हमने इसके अंदर पोर किया, डाला, ठीक है, नॉर्मल वाटर है। अगर हम नॉर्मल वाटर के अंदर ये आपका क्या है, NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट जिसको हम नमक बोलते हैं, अगर हमने इसको डाल दिया, ठीक है, तो डालने के बाद ये पूरी तरह से फ्लूइड सॉल्टी वाटर में चेंज हो जाएगा। और जैसे हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये Na+ और क्लोरीन जो है आपका वो नेगेटिव चार्ज में चेंज हो जाएगा। और जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करेंगे तो हमारे पास जो बल्ब है वो पूरी तरह से ग्लो करना शुरू हो जाएगा। जितना हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होगा तेज फ्लो करेगा। देन थोड़ा सा अगर हमने इसमें और एसिड टाइप का कुछ भी ले लिया जैसे लेमन जूस चाहे जो भी, तो हमारे पास बेटा ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन ये आपका वाटर, सॉल्ट और लेमन ये तीनों मिलकर तैयार हो गया है लेमन जूस। अब बेटा ये देखो आपके ये दो टर्मिनल्स हैं, नव्या होल्डिंग, और ये दोनों टर्मिनल्स अगर हम इसके अंदर डालेंगे, देखो ये ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखो मैंने यहाँ पे वायर को कनेक्ट नहीं किया, अगर वायर कनेक्ट नहीं किया है, अगर देखो मैं अब वायर निकाल रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ तो ये बंद हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। लेकिन जैसे हम वायर यहाँ पे अंदर डाल रहे हैं तो ये फिर जलने लग रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो आपका सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, वो आपके केटायन और एनायन में टूट जाते हैं और केटायन एनायन में टूटने के बाद वो इसी तरह से एक क्या बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं। यह आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बेटा आपका ऐसे होते हुए जाता है और जो इसके अंदर आपका कॉमन सॉल्ट पाया जाता है तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव करने लगता है और इस पानी के अंदर ही एक हमारे पास सर्किट बन जाता है, ठीक है। और इस सर्किट के बनने की वजह से हमारे पास ये जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? गेट इट? यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो बेटा आज आप देख लो सभी लोग, देखो सब यहाँ देख चुके हैं। अरे मैम वीडियो देखिए।